तो इस सब्जेक्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। निंगपेंग और हॉर्नलिंग के बीच में फाइट हो रही होती है और तभी वहाँ पे चुफेंग और जीतेन आता है। चुफेंग बोलता है कि मिस्टर निंगपेंग यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे रास्ता है। लेकिन वो सामने देखता है, सामने होता है निंगपेंग और हॉन्गलिंग। हॉन्गलिंग बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ जल्दी बताओ। जीतेन बोलता है कि सर जी ये हमारी दुश्मन है क्या। निंगपेंग बोलते कि अबे नहीं, दुश्मन तो नहीं है। लेकिन हॉन्गलिंग को बोलता है कि तुम्हें यही कहना था क्या, लेकिन तुम मुझको इतना घूरो मत, मुझे मुझे अजीब भी महसूस हो रहा है। हॉन्गलिंग बोलते तो क्या, लेकिन तुम बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, तुमने तुमने मुझे रोका क्यों। फिर जूही बोलती है कि ज़ैंगतियांग तुम ठीक हो ना। ज़ैंगतियांग बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि जो मिस्टर निंगपेंग है वो मेरे सामने आ गए, वरना मैं उस हमले से बच नहीं पाता। फिर तभी जीतेन बोलता है कि ज़ैंगतियांग तुम पहले क्लास एस में थे तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कौन है। ज़ैंगतियांग बोलते कि हाँ मैं पहले क्लास एस में था, तो ज़्यादा देर नहीं हुई मुझे क्लास डी में आए हुए, तो मुझे पता है कि वो कौन है। और वो शायद से जो मिस्टर निंगपेंग है उसके पुराने स्टूडेंट हो सकती है, क्योंकि मिस्टर निंगपेंग भी पहले क्लास एस के टीचर हुआ करते थे। तभी वो बोलते हैं कि मिस्टर निंगपेंग आपने मुझे सिखाया था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाया, ऐसा क्यों। निंगपेंग बोलते कि हाँ मुझे माफ़ करना, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हें किसी ने स्टूडेंट नहीं बनाया। फिर तभी पीछे से टीचर माँ और एक टीचर आता है, यार इस टीचर का नाम ही भूल गया मैं। टीचर माँ बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने अपना स्टूडेंट नहीं बनाया, लेकिन तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ है। फिर तभी दूसरा टीचर बोलता है कि हाँ एक पागल टीचर ही एक पागल स्टूडेंट का टीचर हो सकता है, इसलिए जो निंगपेंग है वो तुम्हारा टीचर बनने के लायक है। फिर निंगपेंग बोलता है कि अबे इस टाइम मैं यहाँ पे हूँ, इसका मतलब तू ज़ैंगतियांग को हाथ भी नहीं लगा सकता, तो चोट पहुँचाने की तो दूर की बात है, तो मेरे सामने हाथ तो लगा के दिखा। लेकिन अगला टीचर बोलता है कि अबे लगता है कि तुझे गलत फहमी हुई है, और अपने पास से एक ऑक्टोपस को समन करता है और बोलता है कि हाँ तुझे सही में गलत फहमी हुई है, मैं तेरे स्टूडेंट के लिए नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे, तो ये ले। उस पर अटैक कर देता है। निंगपेंग बोलते कि क्या तू मुझको मारेगा, ऐसा नहीं होगा। और उसके सामने जीतेन आकर अपनी शील्ड को ऑन करता है और बोलता है कि मेरे सामने मेरे टीचर पर हमला किया तो मैं तो तुझे ना छोड़ने वाला। लेकिन जो ऑक्टोपस है उसकी शील्ड की एनर्जी को सोखने लगता है। जीतेन बोलते कि अबे यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मेरी एनर्जी को यानी कि मेरी शील्ड की एनर्जी को सोख रहा है, तो मैं तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। और उसी वक्त जो टीचर माँ है वो आकर जीतेन के चेहरे पे एक मुक्का मारता है और दूसरा मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसी वक्त निंगपेंग वहाँ पे आता है और बोलता है कि ना भाई ना, तू मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को मार रहा है। और बोलता है कि चुप है, जल्दी जीतेन को लेके यहाँ से निकल जा, तब तक मैं इसको देखता हूँ। और चुफेंग भी वैसा करता है। फिर निंगपेंग बोलता है कि अबे तूने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुँचाई है, तो इसका मतलब तुझे अपने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो जल्दी घुटने टेक दे। और वो अपनी गोइंग टू द मास्टर वाली स्किल का इस्तेमाल करके जो टीचर माँ है उससे घुटने टिकवा देता है और बोलता है कि हाँ अभी ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, यानी कि अगले टीचर को भी बोलता है। और अपनी जो गोइंग टू द मास्टर है उसी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन सिस्टम में एरर आ जाता है। निंगपेंग बोलता है कि अबे यहाँ पे क्या हो रहा है। सिस्टम बताता है कि सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है और आप अपनी स्किल का अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जो बाकी के लोग हैं वो इस स्किल से फ्री हो जाएंगे और इसे रिपेयर होने के लिए लगभग 1 दिन का समय लगेगा। निंगपेंग बोलता कि अबे ऐसा लगता है यहाँ पे मेरे अलावा कोई दूसरा भी है जो कि इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगला टीचर बोलता है कि अबे तू रुक क्यों गया, अगर तू रुकेगा तो इसका मतलब मैं नहीं रुकूंगा, तो ये ले। और उस पर अटैक करता है। लेकिन उसे जो हॉन्गलिंग है वो अपनी तलवार निकाल कर ऑक्टोपस को काटने लगती है। टीचर बोलता है कि अबे तू अपने पहले के टीचर को डिफेंड कर रही है, यानी कि बचा रही है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगी। वो बोलती है कि एक पागल स्टूडेंट को एक पागल टीचर ही हैंडल कर सकता है, मैंने सही कहा ना। फिर फ्रेंडशिप होता है, हमें चुपेंग और जीतेंग को दिखाया जाता है। चुपेंग बोलता कि अबे तेरा सर लोहे जैसा मजबूत है, इसकी वजह से तू बच गया, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उस टीचर के पंच की वजह से तेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाता। फिर जीतेंग बोलता कि हाँ तूने सही कहा, लेकिन जल्दी हमें छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना वो टीचर हमें ढूंढ लेंगे। तभी चुपेंग बोलता कि हाँ तूने सही कहा, लेकिन हाल ही में मैं भी तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, तो चलो छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। लेकिन वो देखता है और उसे वही कागज़ दिखता है जिसकी वजह से उस लड़की ने इन दोनों को
रिलम के अंदर फंसा दिया था। वो बोलते कि हाँ, इसका मतलब अभी हमको वो करना पड़ेगा। फिर वापस से सीन से बताएं, हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की बोलती है, यानी कि होंगली बोलती है, एक पागल स्टूडेंट पागल टीचर से ही कुछ ना कुछ सीखती है। फिर वो टीचर बोलता है कि हाँ, अगर तुम अपने टीचर को बचाना चाहती हो तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तुम बचा ही नहीं पाओगी मुझसे, तो ये ले। और अटैक करता है, लेकिन वो भी तैयार होती है और बोलती है कि ये मैं खुद के मतलब के लिए कर रही हूँ। और अपना जो हथियार है उसको एक गन में बदल देती है और बोलते कि हाँ भाई, तू तैयार हो जा, और फायर भी कर देती है, जिसकी वजह से वो टीचर थोड़ी देर के लिए शॉक होता है, लेकिन उसका निशाना चुक गया था। वो टीचर बोलता है कि अबे, मुझे लगा कि तेरा निशाना अच्छा होगा, लेकिन तेरा निशाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो तू भी तैयार हो जा। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि तेरे जैसे स्टूडेंट ने निशाना मिस किया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो होंगलिंग है वो बिल्कुल उसके पीछे आ जाती है और अपनी जो तलवार है उसके बिल्कुल गले में रख देती है और हमला भी कर देती है। लेकिन जो टीचर है वो बाल बाल बच जाता है और बोलता है कि भाई, इतना फास्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी हट जाता, यानी कि लेट होता, तो मेरा सर मेरे शरीर से अलग हो जाता। लेकिन अभी मैं बच चुका हूँ। और अपने नीचे से ऑक्टोपस को समन करने लगता है, यानी कि उसके टेंटिकल्स को, और बोलता है कि तू तैयार हो जा। लेकिन इस बार तू तो ना बचने वाली, तो ये ले। और अटैक करता है, लेकिन होंगली भी उसके टेंटिकल को काट देती है। फिर वही टीचर बोलता है कि मिस्टर मा, तुमने अपना काम अब तक ख़त्म नहीं किया, तो तुम टेंशन मत लो। एक बार मैंने इसे ठिकाने लगा दिया तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। फिर जो टीचर माँ है उसके सामने वो तीनों खड़े होते हैं, यानी कि निंगफैंग, ज़ैंग तियांग और जूविंग। फिर टीचर माँ बोलता है कि नहीं, मुझे तेरी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेले संभाल लूँगा। फिर निंगफैंग बोलता है कि अबे, ऐसा लगता है कि सिस्टम को कोई और भी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि सिस्टम का एक और मालिक है। लेकिन तभी जो टीचर माँ है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि मिस्टर निंगफैंग, तुम में तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन इस बार तुम अपने स्टूडेंट के पीछे छुप रहे हो, तो तुम डरपोकों की तरह पीछे मत छुपो, आगे आकर मुझसे लड़ाई करो। लेकिन तभी जो जुवई है वो अपने आइस का अटैक करती है और बोलती है कि अबे, तू क्या सोच रहा है कि तू हमारे सामने हमारे टीचर को चोट पहुँचाएगा? ऐसा नहीं है। और उसका जो पैर है वो जमा देती है और ज़ैंग तियांग भी आके उसको एक जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से वो टीचर पीछे हट जाता है। और ज़ैंग तियांग बोलता है कि अबे, अगर तू हमारे टीचर के पास भी जाएगा ना, तो मैं तुझे मार मार के भूत बना दूंगा। फिर तभी अगला टीचर बोलता है, यानी कि टीचर माँ बोलता है कि अबे, तूने तो मुझे कन्फ्यूज ही कर दिया था, क्योंकि मैंने निंगफैंग पर अटैक किया था, लेकिन तुम दोनों ने अचानक मुझ पर अटैक किया। फिर अगला टीचर बोलता है कि लेकिन मैंने इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन की थी, तो तुम तैयार हो जाओ। फिर वो भी तैयार होती है। फिर वही टीचर बोलता है कि जाओ जुआन, अभी तुम्हारी बारी है, तो तुम भी अटैक कर लो। फिर बिल्ली के ऊपर वही टीचर होता है, जो कि बिल्कुल भेड़िए की तरह दिख रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ भाई, मैं तो कब से इसी का इंतज़ार कर रहा था। और अपने दोनों हाथों से जो बिल्डिंग की छत है उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है उसमें छेद हो जाता है। और उस अटैक की चपेट में ज़ैंग तियांग, जूवी और जो होंगली है वो आ जाती है, और वहाँ पे होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट। और जो तीनों हैं, यानी कि जूवी, ज़ैंग तियांग और जो होंगली है, वो नीचे गिरने लगती है। तो ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।